हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने चार्ट्स के साथ में बनाता हूँ। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, ये फूलों के साथ में बना रहा हूँ और इस तरीके का वीडियो मैं पहले भी आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है अब, जबकि निफ्टी ने 21,910 के आसपास का लो लगा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ को समझना है आप लोगों ने कि मार्केट के अंदर आज जिस जगह के ऊपर हम लोगों ने बाय किया था 22,048 के आसपास और छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो वहाँ पर एक जोन था जिसमें से हम 110 120 के आसपास हम निकल गए थे। उसका निकलने का दोस्तों कारण भी क्या था? हम निकले क्यों थे वहाँ से? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस था दोस्तों। और पावर पॉइंट की बात करें अब, तो पावर पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है 75 के ऊपर, यानी कि 22,075 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और वो लेवल दोस्तों रियली में ही इतना इम्पोर्टेंट था। अगर वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि 20,020 के अराउंड, 22,020 के अराउंड का जो लेवल था और उसका अपर जो फेस है वो है करीबन 65 के आसपास, ठीक है। 22,065 से लेकर के 22,020 ये मान के चलिए आप। तो ये एक ऐसा जोन है, जोन के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक जोन है ये। और आप अगर ऐसा लेना चाहें तो 75 का चलेगा, यानी कि बाइंग जो अब उठ करके आएगी वो सिर्फ 22,075 अगर ब्रीच करता है तो उस कंडीशन के अंदर बाय की पोजीशन ली जा सकती है। सिर्फ वही एक कंडीशन है, वरना आप लोगों को उस जोन में जाने पर मार्केट गिरती हुई लगेगी। दोस्तों, आज एक चीज़ और देखी गई मार्केट के अंदर कि बैंक निफ्टी जो था वो बिल्कुल भी डाउन साइड में अपना दिखाई नहीं रहा था, यानी कि मार्केट डाउन नहीं आ रहा था बैंक निफ्टी का। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में क्या करते हैं कि नीचे की तरफ से फोर्स दे देते हैं, ऊपर की तरफ से फोर्स दे देते हैं और उसको कहीं ना कहीं बीच में अटका करके रख दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना करके रखी हुई थी, तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट नहीं हुई। पर बैंक निफ्टी जिस जगह पे क्लोज़ हुआ है वो रियली में ही एक डेंजरस जगह है दोस्तों। तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर अभी हमारे 44,600 तक के, क्योंकि एक बार मैंने पोजीशन अपनी बैंक निफ्टी में से फ्यूचर में से एग्ज़िट कर दी थी, ठीक है। पर लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई अंधे में ट्रेड करो। तो कल मार्केट के अंदर जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, हाँ, एक सपोर्ट जो आज का लो जो लगा है, अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाता तो वो और बेहतर हो जाता हमारे लिए, यानी कि ऐसा महसूस होता कि भाई अब तो मार्केट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है बुल्स के लिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कि 21,900 के आसपास छोटा सा सपोर्ट लेवल है। एक छोटा तो नहीं, बड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर उसे पार करके मार्केट 22,075 को ब्रीच कर देता है तो उस कंडीशन में तो बाइंग ऊपर की तरफ उठ जाएगी, वरना मार्केट फिर दोबारा से नीचे की तरफ का नज़ारा दिखाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, निफ्टी हो सकता है कि नीचे, क्योंकि डो जोन्स जो है वो रेजिस्टेंस पर है। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, हो सकता है कि शाम को मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, पर मैंने चलो आप लोगों को भी थोड़े से फूल वगैरह दिखाए देता हूँ अच्छे अच्छे,
ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मार्केट की है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो 47,200 के अराउंड अब रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों, ठीक है। 47,200 और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 22,060 का, पर आपको जो पॉइंट यूज़ करना है वो करना है 22,075। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। यानी कि कल के लिए मार्केट देखो, डो जोन्स के अंदर बहुत कुछ है, मार्केट को नीचे आना था, मार्केट नीचे आ गया। अभी मार्केट हो सकता है कि और नीचे की तरफ आए, तो वो भी आएगा अगर उसे आना होगा तो, क्योंकि लेवल्स तो हमारे पास हैं ही। बाकी बात पड़ेगी सिर्फ फोर्स की, तो हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज हो जाए। अगर फोर्स बहुत डाउन साइड में रहेगा तो बात एक अलग है। पर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 21,700 के आसपास सुपर स्पोर्ट 21,000 सुपर स्पोर्ट की बात नहीं करूँगा दोस्तों, सुपर स्पोर्ट मैं शाम को डिस्कस करूँगा आपको, अगर वीडियो बना पाया मैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको शाम को बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल मार्केट के अंदर आ सकते हैं। 21,300 तक के भी लेवल हैं, पर मार्केट के अंदर सबसे पहला ये 900 का जो नंबर है 21,900 ये ब्रेक करना चाहिए, या फिर 75 ऊपर की तरफ 22,075। अगर ये नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमारा ट्रेड बनेगा, यानी कि डाउन साइड का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के तो वैसे ही टारगेट्स बहुत नीचे के लिए हैं, पर मार्केट के अंदर अप डाउन आकर के ही टारगेट्स आते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि एकदम से ही आप लोगों को 44,600 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश आप लोगों को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है अभी फ़िलहाल बंद करने का टाइम हो गया है, और आप लोगों ने अच्छे से फूलों को देखा भी होगा, और जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो डिप्रेशन वाली बात बिल्कुल नहीं है कहीं से भी कि भाई नहीं होना है। हम लोग पहले से ही जानते थे कि मार्केट किस तरीके का रिएक्शन करने वाला है, यहाँ पर डाउन साइड जाना है इसे, पर फिर भी कंट्रोल के साथ में हम अपना कंट्रोल हर जगह पर लेकर के चल रहे थे। कहीं भी हमने अपने कंट्रोल को खोया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।